जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती जो होने जा रही है 2025 में, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने लेकर आए हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे योद्धाओं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहां पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हम बिना देरी किए हुए हैं, आज हम आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 जो आबकारी एग्जाम हुआ था, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक जो एग्जाम हुआ 2023 में, ये क्वेश्चंस आपके सामने जो रखे गए हैं ये पूछे गए हैं 2023 में। तो जितने भी क्वेश्चन आज हम बनाने वाले हैं वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बराबर 7.222222 डैश 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 चलता जा रहा है और बी बराबर 2.72727272 ये भी चल रहा है। तो ये कैसा है? अशांत दशमलव है मेरे योद्धाओं। कैसा है ये? अशांत दशमलव है। अंत तक वीडियो को देखना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर अच्छा लगता रहे तो लाइक करते रहना। तो आपके पास यहाँ पर ए का मान जो है मेरे योद्धाओं, ए का मान जो आपके पास है, ए का मान यहाँ पर क्या होगा? 7.2 पर क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। इसे अगर बार को हटाऊंगा तो बटे में कितना? 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 7 बटा कितना? 9। पॉइंट है तो 7 प्लस 2 पर बार है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना कि 2 के बटे में कितना हो जाएगा? 2 के बटे में कितना हो जाएगा मेरे योद्धा? 9 हो जाएगा। इसे अगर मैं हल करूंगा तो कितना होगा? 9 में 7 63, 63 और 2 कितना? 65, 65 बटे में कितना हो गया? 9 हो गया। ये हो गया आपका ए का मान। इसी तरह अगर मैं बी का मान निकालूं मेरे योद्धाओं, तो बी का मान क्या है? 2.7272 पर क्या हो जाएगा? बार। तो इसे अगर मैं हल करूंगा, इसे मैं हल करूंगा तो 2 प्लस 2 पे बार है तो बटे में कितना? 9 होगा। 2 9 होगा। और ये कट जाएगा मेरे योद्धाओं किससे? 9 से। ये 8 बार और कितनी बार? 11 बार। इसे अगर मैं वापस अगर हल करूंगा तो ये हो जाएगा 22 और 8 कितना होगा? 30। 30 बटे कितना? 11। ये हो गया मेरे योद्धाओं किसका मान? हमने इसे कन्वर्ट कर लिया किसमें? भिन्न में। हमने इसे कन्वर्ट कर लिया मेरे योद्धाओं किसमें? भिन्न में कन्वर्ट कर लिया कि ए का मान 65/9 आया और बी का मान मेरे योद्धाओं क्या मिला मुझे? 30/11। 30/11। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमें बताना है क्वेश्चन में, हमें बताना क्वेश्चन में 9a माइनस 5a और अपॉन में लिखा है 11b डिवाइडेड बाय कितना है? 11b है मेरे योद्धाओं। अंत तक वीडियो को देखते रहना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 9 गुना ए का मान क्या है? 65/9 माइनस कितना है यहाँ पर? 5 और डिवाइडेड बाय 11 गुना ए का मान कितना है? 30 गुना 30/11 गुना 30/11। अगर मैं इसे अब सोल्व करूं तो 11 से 11 यहाँ कट गया, 9 से 9 यहाँ कट गया। 65 में से अगर आप 5 घटाओगे, 65 में से अगर आप 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 60 और बटे में कितना? 30। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा? 2 होगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा, a बराबर 2.2 पर बार है तो बार को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं? जितने अंकों पर बार होता है पॉइंट के बाद उतने बटे में क्या आते हैं? 9। 7.2 पर बार था तो हम लिख सकते हैं उसे 7 प्लस 2/9। 9 में 7 63, 63 में 2 जोड़ूंगा मेरे योद्धाओं तो क्या मिलेगा मुझे? 65/9। क्या मिलेगा मुझे? 65/9। इसी तरह 2.72 पर क्या है? बार है। तो 7 2 पर बार है तो पॉइंट के बाद 2 अंकों पर बार है तो बटे में कितने 9 आएंगे? 2 9 आएंगे। 72 और 99 किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। 9 से कटेगा 72 8 टाइम्स और 9 से कटेगा 99 11 टाइम्स। ये 2 गुना 11 22 में 8 जोड़ूंगा तो 30/11। इसे हमने भिन्न में कन्वर्ट कर दिया है। अशांत दशमलव भिन्न को मैंने कन्वर्ट किया है साधारण भिन्न में और वैल्यू पुट कर दिया है। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वह कितना आ रहा है? 2। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं मेंसुरेशन से है। और मेंसुरेशन भी क्या बोले, इसमें आपका ज्योमेट्री है। ये दी गई आकृति में शीर्षाभिमुख कोणों का जो योग है क्या होगा? शीर्षाभिमुख क्या होता है मेरे योद्धाओं? शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, ये बराबर होते हैं। ये इसके बराबर है और सी के बराबर कौन होगा? सी के बराबर कौन होगा? डी बराबर होगा।
तो कुल मिलाकर आपको अगर देखोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, और सर्कल अगर बना है पूरा तो वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। कंप्लीट एंगल बोला जाता है, जहां से चलते हैं वहीं पर अगर खत्म हो जाए, जहां से अगर चले वहीं पर अगर खत्म हो जाए तो वह एंगल क्या होता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो इनके सभी दी गई आकृति में शीर्षाभिमुख कोणों का जो योग है, शीर्षाभिमुख कोण, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन सभी का जो योग है वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन सभी कोणों का जो योग होगा वो क्या होगा मेरे योद्धाओं, सभी कोणों का जो योग होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पूरा सर्कल बनेगा। और सर्कल जो होगा वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बॉडमॉस से था, ये वाला क्वेश्चन लाइन एंड एंगल से था, रेखा में कौन सा था। अगला क्वेश्चन है बॉडमॉस से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5.3 माइनस 2, 3.2 दिखाई दे रहा है। इससे अगर मैं माइनस करूं तो माइनस करने पर मुझे मिलेगा मेरे योद्धाओं 2 दशमलव कितना, एक, 2 दशमलव अगर मैं एक घटा दूं इसमें से तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 6.2। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, 6.2। फिर इसे अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर मुझे मिलेगा 6 4 10, और 10 दशमलव कितना 5, और ये किसका है, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो इसे अभी हल करना बाकी है। तो हल करेंगे तो मुझे मिलेगा मेरे योद्धाओं यहाँ पर कितना, 4 दशमलव कितना मिलेगा, 5। क्या मिलेगा, 4.5 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर आ रहा है सभी का। 5.3 में से घटाना है 3.2 तो कितना बचा, 2.1 बचा। फिर आपने इसमें से घटाया तो घटाने पर क्या मिला, 6.2। फिर आपने इसमें जोड़ा तो 10 दशमलव कितना मिला मेरे योद्धाओं, मिला या नहीं मिला, मिला। यहां तक सभी को समझ में आ गया। तो यहां पर अब बचा कितना, 10 दशमलव कितना है 8, ये प्लस है, और यहां से मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का कितना 4। माइनस 10.5 में से प्लस का 6.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, -4। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और 10 में से अगर मैं 4 घटाऊं तो कितना बचेगा, 6, और 6 दशमलव कितना 8। यही आपका आंसर होगा। क्या सारे योद्धाओं को समझ में आया, क्या सभी योद्धाओं को समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस या नो करो जल्दी से मेरे योद्धाओं, समझ में आया या नहीं आया। समझ में अगर आया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस करके दीजिए आंसर। पहले घटेगा, पहले बार सोल होगा, घटाने पर 2.1, फिर 8.3 में से 2.1 घटाएगा 6.2, 6.2 में जब जोड़ोगे तो मेरे योद्धाओं मिलेगा मुझे 10.5, ये माइनस का होगा 10.5, 6.5 प्लस का, घटाने पर मुझे मिलेगा माइनस का 4, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10.8 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6.8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो यस या नो, समझ में आया या नहीं आया बताओ। यस सर आ गया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या सबसे क्या है, ये बड़ी है। इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, यहां देखो, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो 3 है, 6 है, 4 है, 3 है। ठीक है, यहां पर आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं ध्यान से देखना, यहां पर 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो आपको क्या करना है, 3, 6, 4 और 3 का एलसीएम लेना है। और एलसीएम कितना आया मेरे योद्धाओं, 12। कितना आया, 12। अब एलसीएम आपके पास कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। अब एलसीएम अगर 12 आ गया है तो 3 में मैं किसका गुणा करूं कि 12 आ जाए। यहाँ पर 3 में किसका गुणा करूं कि 12 आ जाए, तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 4 का। जितना गुणा किया उतनी यहाँ पर क्या बनाओ, पावर। 6 को बनाना है 12 तो गुणा 2 का तो उतनी ही यहाँ पर पावर। 4 को बनाना है 12 तो गुणा 3 का तो उतनी ही यहाँ पर पावर। 3 को बनाना है 12 तो गुणा 4 का तो यहाँ पर भी पावर कितनी, 4 हो जाएगी। ऐसा बनाना है। ठीक है, तो सोल्व करने पर आपको पता क्या मिलेगा, यहाँ पर 12 मिलेगा,
और यहाँ पर कितना है 19 की पावर कितना 4। सेम यहाँ पर 12 मिलेगा और यहाँ पर 13 की पावर कितना 2। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा 12, तो 17 की पावर कितना 3। फिर यहाँ पर 12 मिला और 15 की पावर कितना 4। तो सब में यहाँ पर देखो सेम आ गया। अगर यहाँ सेम करना होता है और सेम करने के बाद खुद देखो आप, यहाँ 13 की पावर 2 है, 17 की पावर 3 है, 15 की पावर 4 है, तो इसे हल करने पर जो सबसे बड़ा आएगा वो क्या होगा 19 की पावर 4 होगा। 19 की पावर 4 होगा, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, ये सबसे हो जाएगा मेरे योद्धाओं, ये हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट। क्या हो जाएगा, ये लार्जेस्ट हो जाएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करता ना तो ये हो जाता है, ये हो जाता सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, सबसे छोटा हो जाता। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है मेरे योद्धाओं, सबसे सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या बतानी थी। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर करनी में, ठीक है ना, उसका हमें क्या लेना होगा एलसीएम। और जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम को वापस यहाँ पर बनाना है। तो 12 है एलसीएम, 12 में 3 से भाग लगाओगे तो 4, जितना यहाँ पर गुणा उतना जो अंदर लिखा है नंबर उस पर क्या बनाएंगे आप पावर। क्या बनाने वाले हो पावर। सेम यहाँ पर 6 में किसका गुणा करें कि 12, तो यहाँ पर 13 की पावर 2 लिखेंगे। 4 गुना 3 तो कितना 12, तो 17 की पावर 3। 3 में 3 गुना कितना 4, 3 से भाग लगाओगे 12 में तो कितना 4, तो 15 की पावर कितना आ गया 4। तो आप खुद देखो कुल मिलाकर यहाँ पर नंबर क्या करना होते हैं, बराबर करना होते हैं। क्या करने होते हैं, बराबर। अगर बराबर आ गए तो जिसका बेस बड़ा दिख रहा है और पावर जो मैक्सिमम आपको दिखाई दे रही है वही आपका सबसे बड़ी अपरिमेय संख्या हो जाएगी और ये सबसे छोटी। 19 गुना 19 गुना 19 करोगे 4 बार तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ मेरे योद्धाओं कमेंट बॉक्स में समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो बच्चा पहली बार वीडियो को अगर देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे योद्धाओं, ठीक है। हम यहाँ से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, आप कार्य को हम यहाँ से टारगेट करेंगे। अगर जैसा भी आपका रुझान होगा वैसा हम आपको बताते रहें कि हम प्रैक्टिस किसकी करवाएं, आपको ग्रुप डी की करना है या आप कार्य की करना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इस बार कि आपको कौन से क्वेश्चन चाहते हो, किसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं समय दूरी चाल से है। क्या है, समय दूरी चाल से। अब समय दूरी चाल से जो क्वेश्चन है, यहां पर लग रहा 30 मिनट समय क्या हो गया, अधिक हो गया, बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, अधिक हो गया। हमने अभी ही क्लास में ये वाला चैप्टर चल रहा है, समय दूरी चाल। समय दूरी चाल आप पढ़ चुके होंगे या चल रहा होगा, ठीक है। मुझे आप देखिएगा आप यहाँ पर, तो जब भी आपको ये बोला गया हो तो हमने आपको बोला था कि ऊपर दोनों चालों का गुणा करेंगे और बटे में दोनों चालों का अंतर, और इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, समय का अंतर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 में, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको यहाँ पर दे रखा है मेरे योद्धाओं, कितना दे रखा है 600। S1 पता नहीं है, मौसम के कारण धीमा कर दिया गया है, तो उसकी चाल हमें नहीं पता, तो क्या थी शुरुआत में x, कितना कम कर दिया S2 में x माइनस 2, कितने का अंतर 200 का, कितना समय बढ़ गया 30 मिनट, 30 मिनट बढ़ गया। उसे पहुंचना था मान लो 11 बजे, वो पहुंचा कितनी बजे 11:30 बजे। क्यों, मौसम खराब होने के कारण उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, धीरे, तो समय क्या लगा, ज्यादा लग गया। तो ये समय का अंतर ही तो हुआ मेरे योद्धाओं। अरे क्या हुआ, समय का अंतर ही तो हुआ ये। तो 30 मिनट है तो बटे में कितना आ गया 60, ये 30 से कट गया 60 कितनी बार, 2 गुणा करेंगे तो 400, 400 गुणा 6 करोगे तो 24, तो यहाँ पर आ गए आपके 4 जीरो। एक से गुणा कितना, एक से माइनस 2। इस बार आपसे चाल नहीं पूछी, इस बार आपसे क्या पूछ लिया, समय पूछ लिया। क्या पूछ लिया, समय, समय पूछा। तो मुझे आप ये बताओ मेरे योद्धाओं कि एक की जगह हम क्या रखें, एक की जगह हम क्या रखें कि दोनों को हल करने पर मुझे 2,40,000 प्राप्त हो। तो सर आपका, आप बताओ मेरे योद्धाओं क्या रखना पड़ेगा, सोचो जल्दी से। क्या रखें एक की जगह, एक की जगह क्या रखें कि दोनों को हल करने पर 2,40,000 मुझे प्राप्त हो।
तो अगर 400 रखे, 400 माइनस 200 नहीं होगा, 600 रख के देखो, 600 में से 200 घटाओ कितना आ जाएगा, 400। तो गुणा करने पर क्या आ रहा है, क्या गुणा करने पर आ रहा है मेरे योद्धाओं? यस सर आ रहा है, 2 लाख कितना, 40,000 आ गया। आ गए दोनों बराबर बराबर की नहीं आए, आ गए बराबर बराबर। तो उसकी चाल क्या थी वास्तविक, उसकी वास्तविक चाल क्या थी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने उसने अपनी चाल क्या कर दी, 200 कम कर दी। तो किस चाल से जा रहा है, 400 की चाल से। ठीक है, तो हमें बताना है समय, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी थी, 600 किलोमीटर। अगर वो 600 की स्पीड से ही जाता तो 1 घंटे में पहुंच जाता। कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यही आपका क्या है आंसर। उड़ान की जो अवधि रखी थी ना, 1 घंटे में उसे पहुंचना था। अगर वो मौसम खराब नहीं होता तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता। तो कितना जाना था उसको, सिर्फ 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर, अगर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाता तो उसे कितना समय लगता, बताओ मेरे योद्धा, 1 घंटा लगता ना मात्र। लेकिन अभी कितना लग गया उसे, 1 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट समय बढ़ गया, 30 मिनट समय बढ़ गया। लेकिन आपसे पूछा था उड़ान की अवधि क्या है, उड़ान की अवधि क्या है, उड़ान की जो अवधि थी वो कितनी थी, 1 घंटा थी सिर्फ। लेकिन मौसम खराब के कारण पायलट को जो है उसकी स्पीड को उसे क्या करना पड़ी, कम करना पड़ी। एक और क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, समय दूरी चाल से जो हम पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ लिया होगा। सागर अपने 140 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और अगले 160 किलोमीटर की दूरी अगले 4 घंटे में तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताओ। सरकार लगाती है, सरकार लगाती है जीएसटी, हम लगाएंगे डीएसटी। ये हमने देखा था 140 किलोमीटर और कितने घंटे। अरे यहाँ तो सब दे रखा है जी, सब ही दे रखा है, स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है, हाँ या ना, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस जोड़ लो, ये जोड़ लो और ये जोड़ लो, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत। हमें मिल जाएगा मेरे योद्धाओं औसत चाल मिल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए सबको पता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबको पता है, टोटल डिस्टेंस। अरे बोलो मेरे योद्धाओं, नींद नहीं निकालना है, पढ़ाई करना है। आपका ये एग्जाम क्रैक करके दिखाना है इस बार। जिस बार आपने जीडी में इतना परफॉर्म अच्छा किया सारे योद्धाओं ने, सारे बच्चों ने, इसी प्रकार हम इसी आबकारी को भी इस बार पार करने वाले हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 300 हो गया, हुआ नहीं हुआ, हो गया। और वहां पर कितना हो गया, 6। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या होगी उसकी औसत चाल। इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसमें सारी बातें आपके फेवर में है, इसमें सारी बातें आपके फेवर में है या नहीं बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताने के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना चले हम, 300 किलोमीटर, कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो औसत चाल क्या रही हमारी, 50। अरे बोलो यस या नो मेरे योद्धाओं, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से मेरे योद्धाओं, यस या नो। समझ आया या नहीं आया। अरे बोलो समझ में आया या नहीं आया। जल्दी समझो, और मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताता हूँ, सुनाता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपको मोटिवेट करता रहेगा जीवन में। ठीक है, और आपने हो सका ये तो बातें ये कभी सुन रखी होगी ये लाइन। तू अपनी खूबियां ढूंढ। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे योद्धाओं, बात सुनना, 2 मिनट का समय लेंगे आपसे। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का,
जलने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो इसी जज्बे के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और जो मैंने लाइन आपको बोली है, वो अगर आप ध्यान से अगर सुनोगे, इस पर अगर विचार करोगे, तो बहुत इन लाइन या इन शब्दों में या इन वाक्यों में या जो भी मैंने पंक्ति बोली है यहां से अभी, बड़ी गहराई छुपी है मेरे योद्धाओं। तो कोशिश कीजिए कि जो जो आप मैंने आपको यहाँ पर सुनाया है वो आपको चीजें दिमाग में गई होगी। तो शुरुआत हम कर चुके हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो मेरे योद्धाओं तो लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। इसी तरीके से हस्ती बनेगी। वेरी गुड। मेहनत तो चाहिए, संघर्ष तो है जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। संघर्ष के तरीके अलग अलग हो सकते हैं सभी के, लेकिन संघर्ष सभी की लाइफ में है। ये लिख के रख लें आप। किसी का संघर्ष थोड़ा होगा, किसी का ज्यादा हो, किसी का बहुत ज्यादा होगा, लेकिन संघर्ष सभी के जीवन में है। तो डरना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है ना। डटे रहना है और कोशिश कीजिए इस बार। और अच्छी बात पता क्या है आबकारी में कि 65 से 70 के बीच में, 75 के बीच में आपका मैथ और रीजनिंग आने वाला है, और इसमें आपकी कमांड है। तो हम यहां से चीजें कर सकते हैं और उम्मीद है आप कर पाओगे, ठीक है। एक कंप्यूटर द्वारा 30 समान कार्य 6 घंटे में पूरे किए जा सकते हैं। उस दर से 3 घंटे में 30 कार्यों को पूरा करने के लिए कम से कम कितने कंप्यूटर तैनात किए जाने चाहिए। कम से कम बोला है। आपको पता ना M1D1H1, M1D1H1 या T1 लिखते थे, आपको याद हो तो, और बटे में W1, और यहाँ पर M2, D2, T2, T2 मतलब टाइम, घंटे, और यहाँ पर E2 मतलब इफिशियंसी, और बटे में W2। चलो जी, चलो जी, चलो चलो शुरू हो जाओ। एक कंप्यूटर है, कितना दिन, 30 समान कार्य, कार्य कहाँ आएगा, बटे में 6 घंटे, बराबर यहाँ पर उसी दर से 3 घंटे। 3 घंटे M2 बताना है यहाँ पर। M2 कंप्यूटर है और कितना कार्य, 80 कार्य। कुछ कटा क्या, हाँ कटा, 0 से 0 कट गया, 3 से 6 कट गया, कितनी बार, 2 बार। कटा नहीं कटा, कट गया। तो यहाँ पर 3M2 बराबर 8 दूनी 16। तो M2 बराबर 16 बटे कितना, 3। और 16 बटे 3 को हल करेंगे तो 5 सही 1 बटा कितना, 3। तो आपसे पूछा है क्या, कितने कंप्यूटर तैनात किए जाने चाहिए। तो कम से कम कितने, 6 होना चाहिए, तब जाकर काम पूरा होगा। 5 नहीं, 5 रखेंगे तो काम पूरा ही नहीं होगा ना। 5 में तो काम हमारा कम रह जाएगा, पूरा थोड़ी होगा। कम से कम कितने रखना पड़ेंगे, 6 कंप्यूटर तो आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर वो 80 कार्य क्या होंगे, पूरे। आंसर लगभग में था मेरे योद्धाओं, किसमें था, लगभग में। आ रही बात समझ में। किसी का दिमाग हो सकता है सर 5, 5 इसलिए नहीं क्योंकि 5 अगर कंप्यूटर रखोगे तो काम पूरा होगा नहीं ना। तो ज्यादा बंदों को बुलाओगे तो काम पूरा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। कम बंदों को बुलाओगे तो काम तो अधूरा रह जाएगा ना, काम पूरा करना है। कितना काम, 80 कार्य, कितने घंटे, 3 घंटे में, उसी दर से 3 घंटे में 80 कार्य को पूरा करने के लिए कम से कम कितने कंप्यूटर तैनात करने होंगे। तो कितने तैनात करने होंगे, 6, कम से कम। 5 करोगे तो काम पूरा ही नहीं होगा ना उतने घंटे में, तो 6 लाओगे, ठीक है। जैसे हमने बंदे बुलाए, काम ज्यादा है, तो कम बंदे बुलाओगे तो उतने समय में काम पूरा नहीं होगा, और ज्यादा अगर बंदे बुला लोगे तो हो सकता है कोई टाइम पास करा थोड़ा बहुत, लेकिन काम समय पर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये रहा। ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी सामूहिक रूप से कितना कमाते हैं, ये 300 रुपए प्रत्येक दिन बनाते हैं। और ए और सी कितना बनाते हैं, ए और सी बनाते हैं मेरे योद्धाओं 188 रुपए। और बी और सी कितना बनाते हैं एक दिन में, 152 रुपए। आपको बताना है कि इसका सी प्रतिदिन कितनी राशि बनाता है, मतलब कमाता है, जो भी है बनाता है, ठीक है। बी और सी को अगर हम यहां रख दें, एक सेकेंड,
ए और सी की जगह अगर हम क्या रख दें 188, हमें क्या बताना है सी का, है ना। तो 188 जब इधर आएगा तो कितना बच जाएगा आपका, ये हो गया 12, 112 ना, कितना होगा, बोलो बोलो जल्दी से बोलो मेरे योद्धाओं। 188 और यहाँ पर 112 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ ए और सी का मान 188 है पक्का, तो 300 में से आपको घटाना है कितना, सॉरी सही तो है ना, 188 हुआ, 188 हुआ। तो आपके पास यहाँ पर कितना बचा है, 12, है ना। तो 112 कितना होगा, 112, 188 और यहाँ पर 112, तो कितना हो जाएगा ये 300। तो यहाँ पर बी का मान जो आया ना वो कितना आ गया आपका, 112 आएगा। 112 अगर यहाँ रख दें आप तो सी का मान आ जाए, घटा दो, घटा दोगे, दो में से दो घटाओगे, 5 में 40 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो सी प्रतिदिन कितनी राशि बनाता है, तो 40 रुपए बनाता है मेरे योद्धाओं, कितना बनाता है, 40 रुपए। कुछ नहीं करना है, 300 तीनों का योग है और ए और सी का जो योग 188 है, तो 300 में से 188 घटाओगे तो बी का मान आ जाएगा 112। 112 हमने यहाँ रखा, 112 हमने यहाँ रखा, तो 152 में से 112 घटाओगे तो सी का मान आ जाएगा। यही आपसे पूछा था, क्या ये बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, प्रॉफिट एंड लॉस से है। 500 लागत मूल्य, 500 क्या हो गई, वैल्यू किसकी, 100% की, और चाहते क्या हो, 108.25% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो 108.25। क्लियर है। पॉइंट अगर हटाऊंगा, पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर कितने जीरो पड़ जाएंगे, 2 जीरो। अब अगर इसका हम गुणा करें तो पच्चम कितना हो जाएगा, 25 होगा, 5 दूनी 10 और 2 कितना होगा, 12 हो ना, 12 होगा। अठे पंजे कितना, 40, हाँ यही होगा। पांचम कितना, 25, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल कितना, एक होगा। अठे पंजे 40, 40 और एक कितना होगा, हाँ 41 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा मेरी होता, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बताओ जी बताओ, आएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट तो कट ही गया, और बटे में कितना है आपका 100, 2 जीरो है, तो 2 अंकों को छोड़कर क्या लगाओगे, पॉइंट। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, लगभग में ये आएगा आपका आंसर 541.4। यहाँ देखो 541 है और 25 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैल्यू 500 है और लागत मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। और लाभ पर अगर आप बेचना चाहते हो तो 100 में जोड़ते हैं, और अगर हानि पर बेचना चाहते हो तो 100 में से घटाते हैं। तो वैल्यू किसकी और जो हम चाहते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या ये बात समझ में आए सारे योद्धाओं को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या ये बात समझ में आ गई। आंसर इस प्रकार से आएगा, उत्तर इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, अरे ठीक है। 5 इसी में तो है, बाकी मैच नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो मैच हो गया ना, तो इसी पर टिक करना होगा आपको। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है प्रॉफिट एंड लॉस का, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। मैं सारे क्वेश्चन वही बता रहा हूं आपको मेरे योद्धाओं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। बढ़े आगे, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से इसे भी। श्रद्धा ने एक निश्चित राशि के लिए कार खरीदी, राशि के लिए निश्चित, श्रद्धा ने एक निश्चित राशि के लिए, निश्चित राशि में कार खरीदी ऐसा लिखा है, ठीक है। और उसने मरम्मत पर लागत का कितना, 20% खर्च किया। मान लो कि श्रद्धा ने उस कार को खरीदा कितने में, 100 रुपए में, मान लिया, ठीक है। और उसके रिपेयर में, उसके रिपेयर में उसने लागत का कितना खर्च किया, उसके रिपेयर में उसने लागत का कितना खर्च किया, 20%। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा। तो मुझे आप बताओ टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने। टोटल इन्वेस्टमेंट ही क्या होता है, उस वस्तु की लागत मूल्य, या उस वस्तु का, उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा वो आ जाता है। तो टोटल अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर 120 रुपए में हमने उसका टोटल इन्वेस्ट किया है,
और 33,000 रुपए के लाभ के लिए 33,000 रुपए का हमें क्या कमाना है, लाभ लेना है, लाभ लेना है। लाभ के लिए कार बेच दी तो उसने 25% का लाभ कमाया। इस पर उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 120 रुपए मान लीजिए, और उस पे उसने कितना लाभ कमाया, 25%। तो मुझे बताओ 120 का 25% होता कितना है, 30 होता है। तो मुझे आप बताओ तो वह कार उसने कितने में बेची, 150 रुपए में बेची साहब। कितने बेची, 150। ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, ये सच्चाई नहीं है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, हमने माना है ये, ठीक है, लेट किया है। तो मुझे बताओ उसने लाभ कितना कमा लिया, यहां पर लाभ कितना कमाया उसने, 30 यूनिट का, और क्वेश्चन वाले के अनुसार कितना, 33,000 का। तो 33,000 क्या हो जानी है, वैल्यू किसकी, 30 की। और हम चाहते क्या है कि उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, तो मरम्मत पर कितना खर्च किया उसने, 20 किया हमारे अनुसार। जीरो जीरो कट गया, 11 से कटेगा ये, सॉरी 3 से कटेगा ये कितनी बार, 1100, और 1100 गुना 2, 11 दूनी 22, और कितने जीरो, 3 जीरो। तो आपका जो आंसर होगा वह कितना आएगा, 22,000। कितना आएगा, 22,000। अगर क्वेश्चन वाला आपसे बोल देता कि उसने उसको वह कार कितने में, उसने कार कितने में खरीदी, तो गुना 120 करूंगा, गुना 120 करूंगा, और गुना अगर 120 करूंगा, गुना अगर 120 करूंगा किसमें, 1100 में, तो कितना आएगा, 132, कितने जीरो, 3 जीरो। कितने में बेचे अगर ये बोल देता तो कितना हो जाता, 165, और कितने जीरो, 3 जीरो। आप खुद देख लो, अंतर आना चाहिए, ये आ गया, देखो आया नहीं आया। तो उम्मीद कर रहते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने आपको सिखाए हैं वो आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। हमने माना है मेरे योद्धाओं, क्या कि हमने माना है, हमने माना है कि वह कार उसने खरीदी मान लो 100 यूनिट में या 100 रुपए में, और फिर बोला है कि उसने मरम्मत पर लागत का 20% खर्च किया। जो उसने कार खरीदी थी ना, पुरानी जो भी खरीदी हुई कार, उसमें लागत जो उसने लगाई थी कार में उसका 20% और उसमें क्या कर दिया, खर्च। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो टोटल उसे कार कितने में पड़ी, 120 में। और फिर से 120 को, 120 में जो पड़ी थी कार उसे, या जो खरीदी थी उसने, उसे 25% लाभ पर उसने क्या कर दी, बेच दी। तो उसने कितने में बेची मेरे योद्धाओं, 150 में बेचा। तो कितने का लाभ कमाया, 30 का कमाया। कितने का लाभ, 30 का। हमारे अनुसार, क्वेश्चन वाले के अनुसार क्या बोला, 33,000। 33,000 क्या हो गई, वैल्यू किसकी, 30 की। और हमें पूछा था मरम्मत, तो मरम्मत कितने का किया था, 20 का। तो गुना क्या किया, 20 का। अगर लागत मूल्य पूछ लेता कि वह कार उसने कितने में खरीदी, तो गुना 120 करते। और लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि उसने कार कितने में बेची, तो गुना 150 करते। क्या ये सबको समझ में आ गया, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया, जल्दी से बताओ मेरे योद्धाओं कमेंट बॉक्स में यस या नो। अगर सेशन अच्छा लगा हो मेरे योद्धाओं तो सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सभी को। जय हिंद, जय भारत।